सब, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। मटेरियल चैप्टर में हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो चैप्टर हमारा मटेरियल का है उसमें 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा। ठीक है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर 2010 के पर्टिकुलर हमें गिवन है। एनुअल डिमांड दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एनुअल डिमांड मतलब ए दिया हुआ है आपको 8000 यूनिट्स का। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 200 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा 400 रुपए है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम 20%। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। ठीक है, ये बता रहे हैं कि कंपनी को डिस्काउंट है 4% ऑन परचेज ऑफ अल्फा। अगर अल्फा 4% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर वो ऑर्डर साइज 4000 कंपोनेंट का ऑर्डर करती है एट एक टाइम पर। ठीक है, अगर वो एक बार में 4000 कंपोनेंट्स का ऑर्डर करती है तो 4% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब जब हमारी ये कॉस्ट प्राइस 400 है, इसके अंदर 4% का डिस्काउंट हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है ईओक्यू। ये जो डाटा दिया हुआ है इसके बेस पे हमें ईओक्यू निकालना है। और दूसरे नंबर पे हमें ये बताना है एडवाइस वेदर द डिस्काउंट ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड, कि ये जो हमारा डिस्काउंट ऑफर किया गया है ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में वो ऑफर निकालने के लिए हमें एक तो विदाउट डिस्काउंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टोटल कॉस्ट की, और एक विद डिस्काउंट की, जिससे टोटल कॉस्ट के बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें जो दिया हुआ है हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, परफॉर्मा बनाएंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे विदाउट डिस्काउंट की। जब विदाउट डिस्काउंट नहीं है तो हमें कैसे करना है, और दूसरा हम करेंगे विद डिस्काउंट का। ठीक है, अगर डिस्काउंट दिया है तो क्या कैलकुलेशन होगी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा कितना दे रखा है 400 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर सेल प्राइस जो दिया है कितने का है ₹400, और यहाँ पर डिस्काउंट होगा तो कितने का डिस्काउंट है 4% का। 4% डिस्काउंट करने के बाद में ये प्राइस आ गया 384। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में निकालना है ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला जो था वो है 2AO डिवाइडेड बाय C, जहां पर A जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है एनुअल डिमांड। ठीक है, जो एनुअल यूसेज होती है वो आता है। O जो होती है वो होती है ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाती है। C जो होता है वो होता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, पर एनम पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड कितने की है 8000 यूनिट्स की। ऑर्डर कॉस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है कितने की 200 रुपए पर ऑर्डर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 200 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या बताया था कि जो 400 का ये जो कॉस्ट है मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दे रखी है। देखो परसेंटेज ऑफ पर एनम दिया हुआ है कितने की है 20%। ठीक है, पर एनम पर यूनिट आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर दो 20% से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारा सॉल्व करने पर आएगा कितना 40,000 का, इजिकल टू ये हो जाएगा कितने यूनिट्स 200 यूनिट्स। ये मेरा क्या आ गया ऑर्डर का साइज। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास में यहाँ पे जो ऑर्डर का साइज आया ईओक्यू वो कितना आया 200 यूनिट्स, यानी कि एक ऑर्डर का साइज कितना है, एक ऑर्डर में 200 यूनिट्स है। अगर हम डिस्काउंट में हम करते हैं तो हमें एट अ टाइम एक टाइम पर कितने ऑर्डर का साइज रखना है 4000 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4000 यूनिट्स। ठीक है, अब हम इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास में निकल जाएंगे, वो कैसे निकलेंगे कि जितनी हमारी एनुअल डिमांड है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे ऑर्डर
साइज से। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा कैलकुलेशन। एनुअल डिमांड कितने की है? 8000 की। ऑर्डर साइज यहाँ पर कितने का है? 200 का। तो यहाँ पर कितने ऑर्डर आ जाएंगे? 40 ऑर्डर्स। यहाँ पर एनुअल डिमांड वही है सेम 8000 की, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ऑर्डर का साइज कितना है? 4000। ये कितने हो गएंगे? 2 ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर अब हमें निकालनी है क्या? टोटल कॉस्ट। टोटल क्या? कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें एनुअल डिमांड हमारे पूरे यूनिट्स कितने की है? टोटल 8000 यूनिट्स। मल्टीप्लाई कितने की कॉस्ट है यहाँ पर? देखो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 32 लाख। यहाँ पर 8000 यूनिट्स मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने का हमारा प्राइस है? 384। तो इसको हम जब करेंगे, इसको करने पर आएगा 30,72,000। ठीक है, उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में नंबर 2B हमें निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगी? ऑर्डर। ऑर्डर कॉस्ट निकालेंगे। कितने ऑर्डर है यहाँ पर? टोटल 40 ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 200। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8000। यहाँ पर कितने ऑर्डर है हमारे? 2 ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 200। ये कितना आ जाएगा? 400। उसके बाद सी नंबर पे हमें निकालना है क्या? कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट क्या है? कैसे आ जाएगी हमारी? कि जितनी हमारा ऑर्डर का साइज है EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट। EOQ कितना है यहाँ पे? 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट हमारे यहाँ पर कितनी आई थी? देखो वो निकाला था ना, 400 मल्टीप्लाई कितना? 400 मल्टीप्लाई कितना? 20%। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8000 का। और यहाँ पर हम निकालेंगे जो हमारा ऑर्डर का साइज है कितना है? 4000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 20%। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना? 1,53,600। अब यहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट करेंगे हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट में जो हमें लेना है वो कौन कौन सी फिगर लेनी है? देखो यहाँ पर एक ये 32 लाख की, दूसरा ये 8000 का, दूसरा ये 8000। ठीक है, ये सारा का टोटल जब हम करेंगे यहाँ पर विद डिस्काउंट जो हमारा टोटल आएगा वो कितना आएगा? नीचे अभी स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। विद डिस्काउंट जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 32,16,000 का। उसके बाद यहाँ पर 30,72,000, 400, 1,53,600। इन सब का जब हम टोटल करेंगे ये हमारा टोटल करने पर आएगा कितना? 32,26,000 का। ठीक है, यहाँ पर कितना टोटल आया हमारा? यहाँ पे हम लिख देंगे 32,26,000। अब बताओ इसमें से ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है कि ये वाला कम है? कौन सा वाला? ये वाला कम है। तो हम कौन सा वाला एक्सेप्ट करेंगे? विदाउट डिस्काउंट का। यानी कि जो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन आएगा, हमारा आंसर में जो कंक्लूजन आएगा वो हम लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, क्या आ जाएगा कंक्लूजन में? हम लिखेंगे कि द डिस्काउंट ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज द टोटल कॉस्ट इन डिस्काउंटेड ऑफर इज एक्सेस। ठीक है ना, एक्सेस है हमारी, एक्सेस एज कंपेयर टू विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा कि डिस्काउंट ऑफर, इसने पूछा था ना कैन बी एक्सेप्टेड, हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि जो हमारा टोटल कॉस्ट है विदाउट डिस्काउंट में वो 32,16,000 है, वो हमारा लेस देन है जो हमारा टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट में 32,26,000 का है। ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 2012 में जो क्वेश्चन आया है वो हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमसे टच में रहें। थैंक यू सो मच।